इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इतनी बड़ी गिरावट के बाद क्या बाइंग का मौका आ गया है? क्या इस शेयर को अब खरीद लेना चाहिए? क्या यहाँ पर बॉटम फिशिंग करनी चाहिए? सवाल आप सभी के मन में है और सवाल भी स्वाभाविक से हैं, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी का बिजनेस मॉडल है, या आप कह सकते हैं अपने सेगमेंट में कंपनी एक मोनोपोली होल्ड करती है कंपनी अपने सेगमेंट के अंदर, और जिस तरीके से इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, तो उस हिसाब से तो हर आदमी को या हर इन्वेस्टर को यही लगेगा कि इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का शायद ये इस समय बढ़िया मौका है, क्योंकि ये नेगेटिव न्यूज़ जो इस कंपनी को लेकर आई हैं, क्या पता आने वाले समय में ये नेगेटिव न्यूज़ इस कंपनी को ना परेशान करे। सवाल सभी के मन में है और कहीं ना कहीं हमारे भी मन में है, मेरे भी मन में है, और इसलिए मैं आज आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। अपने व्यूज़ इसलिए ही आपको ये शेयर करना चाह रहा हूँ। और देखा जाए तो ये कंपनी लगभग 2017-18 में लगभग 52 रुपीज़ के आसपास काम करती थी, और उसके बाद इस कंपनी में काफ़ी बड़ी रैली भी आई, और देखा जाए तो ये कंपनी लगभग 317 से 318 रुपये के आसपास का हाई भी बना चुकी है। अब कब देखा जाए तो कंपनी बिल्कुल बीच के लेवल पर खड़ी है। अगर हम दोनों ही लेवल के हिसाब से देखें तो कंपनी अब ऐसी सिचुएशन पे खड़ी है कि यहाँ से अगर कंपनी का शेयर और गिरता चला गया तो इन्वेस्टर को काफ़ी बड़ा नुकसान होगा, और अगर ये शेयर यहाँ से रिकवर कर गया तो फिर कंपनी जो है अपने प्रीवियस हाई के आसपास भी जा सकती है। दोनों ही सिचुएशन है इस कंपनी को लेकर, पर हमें आकलन करना है इसके फ्यूचर को लेकर, हमें आकलन करना है करंट न्यूज़ को लेकर। अब क्या दिख रहा है इस कंपनी के लिए, हमें ये सोचना है, हमें उस पर विचार करना है, और हमें इस कंपनी को लेना है या नहीं हमें वो भी समझना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंपनी का बिजनेस ही अच्छा है तो उसके दम पर ही ले लें, क्योंकि जो न्यूज़ इस समय कंपनी को लेकर आ रही है, कंपनी के बिजनेस को लेकर आ रही है, वो काफ़ी परेशान करने वाली न्यूज़ है, और बाज़ार इसको बार बार अवॉइड कर रहा है। पर मुझे लगता है हमें इस न्यूज़ की बारीकी को भी समझना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं आईईएक्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये तो आप जानती हैं कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक ऐसा एक्सचेंज है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पावर ट्रेडिंग होती है। अगर आपको पावर यूनिट्स को ख़रीदना है तो आप आईईएक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे जाकर खरीद सकते हैं। और ये कंपनी, ये भी सच बात है कि इस कंपनी की एट प्रेजेंट भी मोनोपोली है। लगभग 90% मार्केट शेयर ये कंपनी अकेले ही होल्ड करती है, यानी कि 10 में से 9 ट्रेड लगभग आईईएक्स के ऊपर ही होते हैं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के माध्यम से ही हो रहे हैं। और सच बात ये भी है कि एक ऐसा एक्सचेंज है जिसके पास काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हैं, जिसके पास काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी है, यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है या बेचना है तो आप आसानी से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि आईईएक्स अपने सेगमेंट का लीडर है, और जिसके कारण इसको इतना बड़ा मार्केट शेयर यहाँ पर मिल रहा है। और आप कंपनी के फिनेंशियल्स में भी देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ कंपनी के बारे में अच्छा दिखाई देगा। सबसे मुख्य बात तो ये भी है कि ये कंपनी इस समय डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर कर्ज भी नहीं है, और इस कंपनी के अंदर एफआईआईज, टीआईआईज सभी ने इन्वेस्ट भी किया हुआ है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। फिर आप देखें तो कंपनी सेल्स के लिहाज से देखी जाए तो लगातार कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ है। अभी रिसेंटली भी जो कंपनी ने मंथली डाटा प्रोवाइड कराया है उसमें भी यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है। फिर जिस तरीके से पावर सेगमेंट के अंदर कैपेक्स चल रहा है और पावर डिमांड बढ़ रही है, तो उसका भी इस कंपनी को फ़ायदा मिल रहा है एट प्रेजेंट अगर देखा जाए। और जिस हिसाब से कंपनियां कैपेक्स कर रही हैं, ये तो निश्चित है कि जब आने वाले 5 सालों के अंदर कैपेसिटी यहाँ पर पावर जनरेटिंग कैपेसिटी देश की डबल हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं पावर की डिमांड भी उस समय बढ़ चुकी होगी। तो यानी कि पावर कॉन्ट्रैक्ट्स या पावर परचेजिंग यहाँ पर काफ़ी बढ़ेगी, तो इस कंपनी का बिजनेस आने वाले समय में काफ़ी बढ़ना चाहिए। फिर आप एट प्रेजेंट अगर देखें तो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी डबल डिजिट में है,
सेल्स ग्रोथ भी जैसा मैंने आपको बताया अच्छी खासी है, प्रॉफिट भी है, ईपीएस भी अच्छा खासा कंपनी के बिजनेस में है, कर्ज नहीं है। तो सभी पैमानों पर ये बिजनेस काफ़ी अच्छा बिजनेस है और यही कारण है कि बाजार ने इसको इतने अच्छे वैल्यूएशन भी दिए हैं। ये कंपनी एट प्रेजेंट देखा जाए तो लगभग 9 रुपये की बुक वैल्यू वाली कंपनी है और लगभग ये कंपनी पीछे 318 रुपये का हाई बना चुकी है। तो आप देखिए कि कंपनी को बाजार ने कितने अच्छे वैल्यूएशन दिए हैं प्राइस टू बुक के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि इसका बिजनेस यहाँ पर काफ़ी हद तक हिट रहा है, बाजार को ये बिजनेस काफ़ी समझ में आया है। आपके मन में कहीं ना कहीं ये भी ख्याल आ रहा होगा, जब कंपनी का बिजनेस इतना अच्छा है, कंपनी के यहाँ पर फिनेंशियल इतने स्ट्रांग हैं, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, तो फिर क्यों ना इस कंपनी पर एक बैट लेकर देखें, क्योंकि कंपनी अपने हायर लेवल से काफ़ी बड़ी करेक्शन दिखा चुकी है, लगभग 60% के करीब अब करेक्ट होती हुई आ गई है। तो जाहिर सी बात है अब हर कोई सोच रहा है कि यहाँ पर क्या कंपनी को बाय करें, पर बाय करने से पहले आपको दरअसल अब कंपनी के लिए जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव पॉइंट जो इस कंपनी के लिए खड़े हो रहे हैं, उन पर भी एक बार ज़रूर विचार करना होगा। और जब तक आप उन पॉइंट्स को नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है आप इस कंपनी के अंदर लॉस भी कर सकते हैं, ऐसी भी पूरी पॉसिबिलिटी है, इतना सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी। इस कंपनी के अंदर जो विवाद शुरू हुआ है, इस कंपनी के बिजनेस को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, वो आप जानते ही हैं कि वो एक छोटा सा शब्द है, मार्केट कपलिंग। मार्केट कपलिंग की वजह से ये शेयर लगातार गिर रहा है, क्योंकि मार्केट कपलिंग की वजह से इसके बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट यहाँ पर खड़ी हो गई है, या आप कह सकते हैं इस बिजनेस के लिए आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। दरअसल जब से पावर मिनिस्टर ने कंफर्म किया है कि मार्केट कपलिंग जल्द ही लागू होगी, तो उसके बाद से शेयर को लेकर बाजार के अंदर काफ़ी बड़ा माहौल यहाँ पर बिगड़ा है। मार्केट कपलिंग से इस कंपनी को दिक्कत क्या होने वाली है वो आपको समझनी है। मार्केट कपलिंग के मतलब हमारे देश में जो पावर अब बनेगी, अब उसको वन नेशन वन ग्रिड के तहत बेचा जाएगा। जो भी कंपनियां पावर बना रही हैं अब वो पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत ही बिजली बेचेंगी, यानी कि एक यूनिफॉर्म रेट रहेगा बिजली को लेकर। पावर सेक्टर की जो कंपनियां पावर जनरेट करेंगी तो उसके अंदर जो भी यूनिट वो बनाएंगी फॉर्म रेट होगा। ये मॉडल लागू हो जाता है तो मार्केट कपलिंग अगर हो जाती है तो शायद इस एक्सचेंज का कोई रोल ही नहीं रह जाएगा। इस एक्सचेंज का यहाँ पर कोई ऐसा रोल नहीं होगा कि लोग वहाँ पर जाके प्राइस डिस्कवरी करें। जब एक यूनिफॉर्म सा रेट देश के अंदर हो जाएगा तो फिर एक्सचेंज का क्या काम है। और एक्सचेंज का तो काम ही प्राइस डिस्कवरी का है। एक्सचेंज पर तो लोग ट्रेड ही इसलिए करते हैं कि यहाँ पर कोई सौदे को लेकर कोई नेगेटिव है तो कोई पॉजिटिव है, जब भी वहाँ पर बाय और सेल होता है, जब भी वहाँ पर ट्रेड हो पाता है। तो एक्सचेंज का तो काम ही प्राइस डिस्कवरी का है। तो अगर ऐसा कुछ लागू हुआ तो ये सीधी सी बात है इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और मुझे लगता है पावर मिनिस्ट्री से जब ये मैसेज आया है, इन्होंने अगर कंफर्म किया है, तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर दिक्कत है। फिर कंपनी अब आगे किस तरीके से अपने बिजनेस को बचाएगी, यानी कि क्या कंपनी किसी और वर्टिकल में भी कदम रखेगी, ये भी देखने वाली बात है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक वेट वाली सिचुएशन आ जाती है। जब तक मैनेजमेंट इसको लेकर कुछ बड़े प्लान अब बताएगा नहीं, तो जब तक इस कंपनी के अंदर मुझे लगता है ऐसे ही गिरावट दिखती रहेगी। तो मुझे लगता है इस कंपनी के लिए जो यहाँ पर दिक्कतें दिख रही हैं, ये अभी आपको आने वाले समय में और दिख सकती है। इस शेयर के अंदर अभी और गिरावट आ सकती है जब तक मैनेजमेंट कोई बड़े प्लान यहाँ पर लेके नहीं आएगा। मुझे लगता है जब तक इस शेयर के अंदर एंट्री नहीं करनी चाहिए। फ्रेश बाइंग से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। यहाँ पर आपको फ्रेश बाइंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इस कंपनी को लेकर। मैं तो आपसे क्लियर कट एक ही राय दूंगा, क्योंकि अब सब कुछ अच्छा था अब तक, और मार्केट ने या आप कह सकते हैं शेयर ने सब कुछ डिस्काउंट भी कर लिया यहाँ तक का। पर अब जो बैड न्यूज़ है अब उसे डिस्काउंट कर रहा है। तो अब ये भी कहाँ तक डिस्काउंट होगी वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि न्यूज़ कंपनी के बिजनेस को ही चैलेंज कर रही है। और जो लोग बाग इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं, हायर लेवल पे इन्वेस्टेड हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस कंपनी के अंदर स्टॉप लॉस लगाकर काम करना चाहिए। यहाँ पर अगर ये कंपनी आपको डबल डिजिट में आती हुई दिखाई दे, यानी कि 100 रुपये से नीचे जाती हुई दिखाई दे, तो वहाँ पर आपको अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्क्वायर ऑफ भी करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको लॉस होने के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे या आपको काफ़ी बड़ा लॉस वहाँ पर हो सकता है। तो
जो लोग बाग इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं वो विशेष रूप से थोड़ा अलर्ट में रहें, कंपनी के मैनेजमेंट पर फोकस ज़्यादा करें, ना कि कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स पर। अगर मैनेजमेंट कुछ कंपनी के लिए आने वाले समय में चेंज कर पाता है तो जब ही इस कंपनी का बिजनेस यहाँ पर चल पाएगा, अदरवाइज इस कंपनी का बिजनेस आने वाले समय में फ्लॉप हो सकता है और ये शेयर जो है अपने 2017 या 18 के प्राइस के आसपास यानी कि 52 रुपीज़ के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। फ्रेश बाइंग यहाँ पर हमें अवॉइड करनी है। जिनके पास ये शेयर है उनको स्टॉप लॉस लगाकर इस कंपनी के अंदर स्टे रहना है और कंपनी पर विशेष रूप से फोकस करना है आने वाले समय के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।